Hello, hi everybody. This is Prerna. So I am here today with you guys कि जो भी बुक मैंने 2021 में फिनिश की है या फिर खरीदी है या फिर उसको आधा पढ़ के छोड़ दिया है, तो आई एम हेयर विथ ऑल दोज बुक्स एंड आई नो आई एम बिट लेट हेयर कि जनवरी ऑलमोस्ट फिनिश होने को आ गया है 2022 में और मैं अभी ये वीडियो ला रही हूँ. बट एनी वेज वी नो दैट क्या बोलते हैं उसको, बेटर लेट देन नेवर. सो आई एम हेयर विथ यू गाइज. ओके, सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ मेरी फर्स्ट बुक. जब से मैंने ये रीडिंग जर्नी स्टार्ट की है तो मैंने सबसे पहले कौन सी बुक पढ़ी है. आई एम गोइंग टू शो यू गाइज दैट बुक एंड दैट बुक इज द पैलेस ऑफ इल्यूजन. बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट बुक सो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड एट द सेम टाइम ये बुक ने मुझे काफ़ी स्ट्रेंथ दिया है बिकॉज द्रौपदी हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड this is a book where Draupadi has described Mahabharat from his own from her own point of view. अपने नज़रिए से उसने महाभारत को देख के नरेट किया है और ये बुक उस पे है एंड आई हैव एंजॉयड रीडिंग दिस बुक एंड एट द सेम टाइम द्रौपदी का जो स्ट्रेंथ है इट इज़ कमेंडेबल एंड येस आई was very inspired and motivated while reading this book. So I have enjoyed this reading book. Acha, Sydney Sheldon. I am a big fan of mystery, thriller, suspense, drama तो नहीं but mystery, more mystery कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा. वो कहते नहीं है कि हमारे माइंड को कुछ मिलता है. आई डोंट रिमेम्बर कि कुछ एक किक मिल जाती है ना, दैट किक टाइप ऑफ थिंग आई गेट फ्रॉम मिस्ट्री बुक्स. तो शिडनी शेल्डन, अगर आप लोग भी, इफ यू गाइज ऑल्सो वेरी मच इन टू दिस मिस्ट्री एंड ऑल दीज थिंग्स, आई डोंट नो विच राइटर यू, विच ऑथर यू शुड गो विथ, तो आप लोगों को शिडनी शेल्डन की बुक जरूर पढ़नी चाहिए. इट विल मेक यू कीप हुक्ड. मतलब आप हुक्ड रहेंगे बुक के साथ एंड यू आर लाइक व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट इन दैट वे. तो शिडनी शेल्डन की बुक है जो मैंने पहली बुक पढ़ी थी, इफ टुमारो कम्स. ठीक है, आप इसके थिकनेस पे मत जाइए. आप जो नहीं पढ़ता नॉन रीडर उनको तो बहुत थिकनेस लग रही होगी, बट एनी वेज इफ टुमारो कम्स इज अ वेरी नाइस बुक. और ये भी एट द सेम टाइम इसमें फीमेल कैरेक्टर इज द मेन, फीमेल कैरेक्टर का शी इज इन द मेन रोल. तो एट द सेम टाइम आई वॉज so motivated with this book. I really enjoyed this book and I want to thank my friend Chaitanya for recommending me this super book. अच्छा, उसके बाद मैंने पढ़ी है कविता काने की सरस्वतीज गिफ्ट. ओके, सो मैंने इस बुक के बारे में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ पढ़े थे बट उतने हद तक तो मुझे ये बुक इतनी ज़्यादा मतलब आई हैव नॉट एन्जॉयड रीडिंग दैट मच आई वुड से. बट येस, सो इट इज़ अ बुक ऑफ कविता काने. देन आई हैव रेड द बुक माइंड सेट. ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी है. एक्चुअली आई एम अ टीचर एंड आई हैंडल द किड्स और मैं उन बच्चों को, मतलब मैं जो 11th 12th मतलब काफ़ी यंग एज के बच्चों को हैंडल करती हूँ. तो दिस बुक हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज वेयर आई कैन हैव द डिफरेंट पर्सपेक्टिव. दूसरा, एक माइंडसेट से हम चीज़ों को देख सकते हैं और ना ही सिर्फ बच्चों पे, अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि बहुत मोमेंट एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है, एक नेगेटिव माइंडसेट होता है. तो इन दैट वे मतलब ये दिस बुक हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ इंसाइट्स. मुझे बहुत अच्छी लगी है बुक. दिस बुक इज़ रियली रियली वेरी गुड एंड इफ़ यू वांट टू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ देन यू शुड रीड दिस बुक. आपको पढ़ते वक्त लगेगा कि नहीं नहीं तो हम जानते हैं. बहुत बार हम लोग बहुत कुछ जानते हैं बट अप्लाई नहीं करते हैं. तो येस, when you have to remind yourself continuously कि नहीं बेटर नज़रिया रखना है, तो you should read this book and it is very very good. अच्छा, बहुत हाइप्ड बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी. मैंने बस इसको खरीद लिया है, आई हैव नॉट रेड इट. ओके, देन माई फेवरेट एलिजाबेथ गिलबर्ट की बिग मैजिक. ये जो बुक है इट टेल्स अबाउट कि हाउ यू कैन लिव अ क्रिएटिव लाइफ कैसे लिख सकते, सॉरी जी सकते हैं. और क्या मतलब, येस आई ऑल्सो वॉन्ट टू लिव अ वेरी क्रिएटिव लाइफ. मुझे ऐसे रोबोटिक तरीके से नहीं जीना कि नहीं ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं जीना है. मतलब आई वॉन्ट टू हैव सम क्रिएटिविटी इन माई लाइफ. और यही ये ऑथर बताता है कि जो भी आप लाइफ के एरिया में काम कर रहे हैं, नो मैटर इन विच डोमेन यू आर वर्किंग और व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू आर लिविंग, आप हर सिचुएशन में अपनी क्रिएटिविटी ला सकते हैं. और आई रियली लाइक दिस बुक.
अच्छा, उसके बाद है रिच डैड पुअर डैड, और आप सभी लोग इस बुक के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इट इज़ ऑलरेडी वेरी फेमस एंड हाइप्ड बुक। तो काफ़ी अच्छी है, इन्वेस्टमेंट्स एंड कैसे हम लोग, कैसे गरीब गरीब रह जाता है, कैसे पुअर और सॉरी कैसे गरीब गरीब रह जाता है, और कैसे रिच जो हैं और रिच बनते जा रहे हैं। तो इट इज़ अ रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट जो इस बुक में बताया गया है। देन मैंने सिडनी शेल्डन की ये बुक पढ़ी थी, द मास्टर ऑफ द गेम। अगेन आई हैव एंजॉयड अलॉट, बहुत ही हुक्ड रखा है इस बुक ने मेरे को। अच्छा, उसके बाद जो बुक्स मैंने खरीदी थी, डेयरिंग डेयरिंग ग्रेटली, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट दिस बुक, बट मैंने पढ़ी नहीं है। मतलब बेसिकली ये है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाया, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मुझे बुक पढ़नी नहीं थी। आई वॉन्टेड टू रीड बट आई कुडंट फिनिश इट। तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो बुक है, अच्छा, शर्लक होम्स, ये 100 रुपीज़ की थी। ऐसा मैंने बुक, मतलब आई वॉज नॉट इंटेंटेड इन, आई वॉज नॉट हैविंग द इंटेंशंस टू बाय दिस बुक, बट ये था कि बिकॉज ये 100 रुपीज़ के अंदर आ रही थी, तो आई थॉट कि आई शुड टेक इट। तो एनीवेज मैंने इतना ही पढ़ा है, इसको पूरा नहीं पढ़ पाई हूँ। अच्छा, देन नाउ डेज, लाइक फ्रॉम लाइक इन द पास्ट एंड करंटली ऑल्सो, आई वॉन्ट टू डू MBA, और MBA के बारे में जो भी प्रॉज एंड कॉन्स हैं, तो उसके लिए मुझे जानना था। तो आई हैव वॉट दिस बुक, MBA हाइप, जो समीर कमाट के द्वारा लिखी गई है। एंड येस येस, इट इज़ अ गुड बुक इफ़ यू आर द बिगनर इन दिस MBA जर्नी एंड यू डोंट नो कि क्या होता है और कैसे होता है, एंड लाइक आपने सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनी है MBA के बारे में, देन येस यू शुड रीड दिस बुक, MBA हाइप। अच्छा, फिर मैंने पढ़ी है, देन आई हैव रेड सेपियंस। मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, बट एट द सेम टाइम दिस बुक इज़ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव, बहुत कुछ बताती है ह्यूमन लाइफ के बारे में, हम लोग कैसे आए। अच्छा, अब मुझे आई एम लाइक आई वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट भगवान शिव, मतलब मुझे बहुत जानना था कि क्या है, मतलब आई जस्ट वॉन्टेड टू नो। तो दैट्स वाई आई बॉट दिस बुक, 7 सीक्रेट्स ऑफ शिवा बाय देवदत्त पटनायक। येस, आई हैव एंजॉय रीडिंग दिस बुक, बट कहीं कहीं पे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो मतलब एवरेज और मिक्स फीलिंग्स हैं मेरे को इस बुक को लेके, बट एनीवेज आई गॉट टू नो मोर अबाउट शिवा, तो येस दैट वाज अ प्लस पॉइंट। अच्छा, उसके बाद दिस बुक वाई आई हैव बॉट दिस बुक, लाइफ 3.0, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आने वाले लाइफ में क्या रोल होने वाला है, उसके ऊपर है। तो ये टॉपिक ने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया, एंड दैट्स वाई आई बॉट दिस बुक। आई थिंक कि अभी मेरा वो फेज नहीं आया है, तो मैं इसको बुक को एक्चुअली आगे पढ़ नहीं पाई, मतलब यहाँ ही तक पढ़ा मैंने, और उसके आगे उतना मेरे को हुआ नहीं, वो किक मुझे नहीं मिली कि चलो आगे पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद ये 1984, दिस वॉज अगेन 100 रुपीज़ की बुक थी, तो मैंने खरीदी, विच आई हैव नॉट रेड। अच्छा, देन आई हैव रेड एटॉमिक हैबिट्स, ये मैंने बहुत पहले खरीदी थी, और ये बुक बताती है कि कैसे आपकी हैबिट्स आपका फ्यूचर बनाती हैं, और अगर आप कोई चीज़ 29 डेज कंटिन्यूसली करते हैं, तो हाउ दिस योर एक्टिविटी इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू योर हैबिट, एंड हैबिट चेंजेस योर फ्यूचर। सो दिस बुक इज़ वेरी वेरी नाइस, कैसे छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट आपके लाइफ में एक बड़ा चेंज लेके आता है। सो दिस बुक इज ऑल अबाउट दैट चेंजेस हैबिट्स माइंडसेट्स। दिस इज अ वेरी वेरी गुड बुक, अ बिग थम्स अप टू दिस बुक, यू शुड रीड दिस बुक। अच्छा, उसके बाद मैंने कुछ हिंदी की बुक्स खरीदी थी फॉर माई मॉम, एंड येस शी ऑल्सो एन्जॉय रीडिंग बुक्स अलॉट। अच्छा, ये है प्रैक्टिस द पावर ऑफ नाउ। हाँ, जिससे कि बहुत हम लोग डील कर रहे हैं, वी गाइज आर लिविंग इन द पास्ट, और वी गाइज आर लाइक हम अपने दिमाग में बहुत वो रख, मतलब बहुत चीज़ें हैं जिससे हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो दिस बुक द पावर ऑफ नाउ, माई फेवरेट बुक, एक हार्ट टोल, ये बात करती है कि कैसे हम आज में जी के, इस पल में जी के अपनी लाइफ को मोर मीनिंगफुल बना सकते हैं। मतलब वॉट द ऑथर सेज कि जो मोमेंट अभी है दैट इज द ट्रूथ, दैट इज द रियलिटी। और यस,
आई नीडेड दिस बुक, मुझे ये बुक पढ़नी थी. आई वॉन्टेड टू एन्जॉय माई लाइफ मोर इन अ हैप्पी वे. एंड इफ समबडी इज मोर इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी, और उसके लिए भी बुक बहुत अच्छी है. अदरवाइज छोटी सी बुक है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराएगी, बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन किया गया है. सो अ वेरी वेरी बिग येस फॉर दिस बुक, द पावर ऑफ नाउ, Eckhart Tolle, वेरी नाइस बुक. ओके. And then yes, my Sydney Sheldon book, Sydney Sheldon tell me your dreams. तो ये बुक जो है डुअल पर्सनालिटी पे है, स्प्लिट पर्सनालिटी पे है, कि कैसे मतलब मेरे को ये कंसेप्ट नहीं पता था. मैंने कुछ सीरीज देखी थी तो आई वॉज वेरी शॉक्ड. लेकिन ये बुक इतनी पुरानी है, आई गेस ये बहुत 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 आई थिंक ईयर्स बैक लिखी गई है, बट स्टिल दिस बुक इज अबाउट, इतने नए कंसेप्ट पे थी, स्प्लिट पर्सनालिटी पे थी. So yes, I have enjoyed, and I enjoy reading book of Sydney Sheldon. So yes, I have enjoyed reading this book. So these were the books which I have read in 2021, and I'm looking forward to read more books in 2022. अगर आप लोगों ने इनमें से कोई book पढ़ी है तो do let me know in comment box, and yes, I'll bring more book videos for you guys. Bye.